ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। बड़े दिनों के बाद में आप भाइयों बहनों से संवाद करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप सबके मन में काफ़ी सारी जिज्ञासाएं हैं और सबसे बड़ी जिज्ञासा तो यह है कि मैं इतने दिन से गायब क्यों था, आप सबके बीच क्यों नहीं था। तो आप सबके बीच में मैं जो नहीं आया उसके पीछे एक वास्तविक सच्चाई है, साधना मार्ग की कड़वी सच्चाई है। आप सब यह समझते हैं कि कोई कुंडलिनी जागृत योगी प्रकृति की समस्त सीमाओं से बाहर हो जाता है। तो भाइयों बहनों, एक सच्चाई को अच्छी तरह से समझ लीजिए। परम पूज्य स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज पूर्ण सिद्ध योगी थे, पूर्ण सिद्ध योगी, किंतु फिर भी उनको कैंसर की बीमारी थी और बड़ा कष्ट उन्होंने उस बीमारी से भोगा था। आप यह नहीं समझें कि यह शरीर का विज्ञान किसी उच्च स्तरीय साधक को त्रुटि करने पर छोड़ देता है। साधना का अपना विज्ञान है। एक ऊर्जावान साधक अपनी ऊर्जा से किसी दूसरे व्यक्ति पर तो प्रभाव डाल सकता है, उसकी पीड़ा को, कष्ट को, व्याधि को दूर भी कर सकता है, किंतु हाँ, यह निश्चित मान लीजिए वह बीमारी, वह समस्या कहीं जाती नहीं है। उसका परिणाम जो ठीक कर रहा है उसे भुगतना होता है, क्योंकि उसके तप की शक्ति को दे करके वह उसका कष्ट दूर करता है, उसकी पीड़ा दूर करता है। यहाँ पर हमारे जीवन में जितने भी कष्ट आते हैं, जितनी भी पीड़ाएं आती है, वे ऐसे ही नहीं आती हैं। उनके पीछे बहुत बड़ी कर्मों की श्रृंखला है। इसलिए यदि हम साधक बनकर आत्मशक्ति का डॉक्टर के रूप में प्रयोग करने लगते हैं तो फिर स्थितियां कुछ अलग हो जाती है। किसी उच्च स्तरीय साधक से प्रत्येक व्यक्ति यह उम्मीद करने लगता है कि वह उसका दुख दूर कर दे, कष्ट दूर कर दे, और ऐसा करने में योगी समर्थ होते भी हैं। किंतु हाँ, जो इस प्रकार से किसी भी व्याधि को, किसी भी बीमारी को ठीक करते हैं, उन्हें उसका खामियाजा निश्चित रूप से भुगतना पड़ता है। और हाँ, खान पान के जो नियम हैं उन्हें तोड़ने की किसी को भी इजाज़त नहीं है, और वह इजाज़त मुझे भी नहीं है। अगर मैं गलती करता हूँ तो जो नियम आप सब पर लागू होते हैं वे ही नियम मुझ पर भी लागू होते हैं। इसलिए इतने सारे दिनों से जो मैं आप सबसे दूर था, उसके पीछे एक कारण था। मैंने भी गलती की थी खाने पीने में, और मेरा गला खराब हो गया था, कुछ ज़्यादा ही खराब हो गया था। इस वजह से मैं आप सबके बीच में
नहीं आया। दूसरी बात यह भी थी, गला इतना ज़्यादा भी खराब नहीं था, कुछ दिन बाद ठीक हो गया था। किंतु हाँ, मैं कुछ समय के लिए सब कुछ रोक देना चाहता था, सब कुछ, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को अपनी आदत नहीं बनाना चाहता। एक इस तरीके की परिपाटी कि रोज़ रोज़ वीडियो बनाओ, रोज़ रोज़ प्रश्नों के जवाब दो, मेरी साधना के मार्ग में यह परिपाटी मुझे बहुत अधिक उलझने की इजाज़त नहीं देती। इतनी भी आदत नहीं हो जाए मेरी कि मैं इसी में उलझ कर रह जाऊं, मैं अपनी साधना को ही भूल जाऊं। इसलिए मैं कुछ रुक जाता हूं। और हाँ, बीच बीच में ऐसे में रुकता रहूँगा, इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और हाँ, आप भाई बहनों को जो चिंता होने लगी थी कि कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं गया है, वैसे मैं उपस्थिति दर्ज करवाता रहता हूँ, किंतु एक बात निश्चित रूप से समझ लीजिए, अभी तो मैं 42.5 का हुआ हूँ। इतना जल्दी मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ। सनातन धर्म को एक नई ऊंचाई तक लेकर जाना है। और हाँ, पूरी दुनिया में सनातन की वास्तविक सच्चाई को जन जन तक पहुंचाना है। इसलिए चिंता नहीं करें, मैं आप सबके बीच में ही हूँ, स्वस्थ ही हूँ, और माँ की कृपा से, सद्गुरुदेव के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक है। आप सबके बीच में आज आया हूँ तो कुछ भाई बहनों की जिज्ञासाओं को सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई संजय थानकी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम प्रणाम संजय जी, प्रणाम। ध्यान या मंत्र जप में सिर गोल गोल घूमता है और बॉडी में कंपन होती है, तो इसका मार्गदर्शन करने की विनती है। संजय जी, ध्यान या मंत्र जप में सिर में गोल गोल घूमता है, बॉडी में कंपन होता है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, ऊर्जा क्रियाशील हो गई है। इसी वजह से आपको ये सब लक्षण आ रहे हैं, कंपन होना और सिर में कुछ गोल गोल घूमना, ऊर्जा के सक्रिय हो जाने के परिणाम स्वरूप ही हो रहा है। सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, मेरे उस वीडियो को देख करके अपनी साधना को आगे बढ़ाइए, साथ में भ्रामरी प्राणायाम अवश्य कीजिए। आगे भाई दिनेश जैन जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम दिनेश जी, प्रणाम। ध्यान करते समय नाक से तेज तेज हवा बाहर निकलती है और साथ में हूँ हूँ की आवाज़ आती है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। दिनेश जी, ध्यान करते समय नाक से तेज तेज हवा बाहर निकलती है। अगर तेज तेज हवा बाहर निकल रही है तो स्पष्ट है आपकी प्राण ऊर्जा क्रियाशील हो गई है, और साथ में हूँ हूँ की आवाज़ आती है। हूँ हूँ की आवाज़ प्राण के सुषुम्ना मार्ग में अत्यंत तीव्र दबाव के साथ ऊपर उठने की वजह से आती है। और हाँ, जब सुषुम्ना मार्ग से प्राण विशुद्धि चक्र से ऊपर उठता है, उस स्थिति में ही ऐसे लक्षण आते हैं। इसलिए आपकी प्राण ऊर्जा, आपकी कुंडलिनी ऊर्जा सक्रिय हो गई है, इसी के परिणाम स्वरूप ये लक्षण आ रहे हैं। आगे बहन नेहा जी ने अमेरिका से पूछा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, प्रणाम। मेरी एक दोस्त है, उनका गण राक्षस
और वर्ण क्षत्रिय है। कुंडली में उन्होंने पूछा है उनको कब तक ध्यान में सफलता मिलेगी, और मेरी दोस्त ने पूछा है कि अगर जाप करते हुए स्वतः शीतली प्राणायाम होने लगे तो इसका क्या अर्थ है। बाकी आपकी कृपा से पहले से मुझे थोड़ा आराम है। बहन जी, आपकी मित्र ने पूछा है कि उनका गण राक्षस और वर्ण क्षत्रिय है। क्षत्रिय वर्ण है, गण राक्षस हैं। जहाँ तक बात है, यदि उनमें साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है, वे साधना मार्ग पर आगे बढ़ रही हैं, तो 6 महीने मुश्किल से लगेंगे। आप जो मैं साधना की विधि बताता हूँ उससे उनको अभ्यास करवाइए। 6 महीने के अंदर उन्हें तीव्र स्पष्ट अनुभूति होने लगेगी, किंतु हाँ, पूर्ण सिद्धत्व प्राप्त करने में 6 से 7 वर्ष का समय लग सकता है। इसलिए जहाँ तक बात है विशेष क्रियाओं की, अगर वे अभी शुरुआत करती हैं तो भी 6 महीने में उनको सहजता से दिव्य अनुभूतियों का एहसास होने लगेगा। और यहाँ पर जो उन्होंने लिखा है कि स्वतः ही शीतली प्राणायाम होने लगे, तो इसका क्या अर्थ है। बहन जी साधना कर रही हैं और अपने आप शीतली प्राणायाम होने लगा है, इसका तो अर्थ यही है कि प्राण ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है, क्रिया करने लगी है। वैसे मुझे शीतली प्राणायाम अपने आप होने का कभी अनुभव हुआ नहीं, किंतु हाँ, अलग अलग साधक साधिकाओं को अलग अलग अनुभव आते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इसलिए स्वतः ही अगर ऐसा हो रहा है तो प्राण ऊर्जा सक्रिय हो गई है, इसमें कोई संशय नहीं है। उन्हें आप सुझाव दीजिए सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें। उस वीडियो के अनुसार पहले ध्यान करने का अभ्यास करने का और फिर बाद में ध्यान एवं मंत्र जप करने का शीघ्रता से आगे बढ़ सकेंगी। आगे बहन प्रतिभा कुशवाहा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी मुझे कुछ दिन पूर्व मंत्र जप करते समय आज्ञा चक्र पर स्पंदन जैसे होता था, लेकिन अब मैं पूजा के बाद भी दिन भर रुक रुक कर होता रहता है और आज्ञा चक्र की सिद्ध में गड्ढे के रूप में एक लाइन जैसे बनती हुई सी अनुभव होती है। मैंने आज तक कभी ध्यान नहीं किया, फिर पता नहीं यह क्यों हो रहा है। मेरे कोई गुरु भी नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है। यह सब क्या हो और क्यों हो रहा है। बहन प्रतिभा जी, आपने यहाँ पर जो कुछ लिखा है उससे यह तो स्पष्ट लग रहा है कि आपकी प्राण ऊर्जा सक्रिय हो गई है। कुछ दिन पूर्व मंत्र जप करते समय आज्ञा चक्र पर स्पंदन जैसे होता था। आप मंत्र जप कर रही हैं तो मंत्र जप करने के परिणाम स्वरूप ही आपकी प्राण ऊर्जा सुषुम्ना मार्ग पर आगे बढ़ने लगी है। उसी की वजह से आप ध्यान नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी आपका मन एकाग्र होने लगा है, क्योंकि प्राण सुषुम्ना के मार्ग पर गति करने लगा है। अब पूजा के बाद भी दिन भर रुक रुक कर होता रहे, पूजा के बाद भी दिन भर ऐसा होता है, तो आपका सुषुम्ना मार्ग खुलने लगा है और उसमें प्राण उधर्व होने लगा है। इसकी वजह से आपका प्राण कभी कभी सुषुम्ना मार्ग में सामान्यतया भी प्रवाहित होने लगता है और हाँ, उसी के परिणाम स्वरूप आपको स्वतः ही ध्यान की भी अनुभूति होने लगती है और आज्ञा चक्र की सिद्ध में गड्ढे के रूप में एक लाइन जैसे बनती हुई सी अनुभव होती है। यह ध्यान एवं मंत्र जप के फलस्वरूप
जागृत हुई प्राण ऊर्जा का ही परिणाम है। मैंने आज तक कभी ध्यान नहीं किया, आपने ध्यान नहीं किया, लेकिन आप मंत्र जप तो कर रही हैं। आप मंत्र जप कर रही हैं तो आंखें तो बंद करती ही होंगी, आज्ञा चक्र पर या किसी अन्य स्थान पर ध्यान तो टिकाती ही होंगी। बस यही तो ध्यान है, इसी को तो ध्यान कहते हैं। आप मंत्र जप कर रही हैं, ऊर्जा पर प्रभाव अवश्य होगा, निश्चित रूप से होगा। मैंने आज तक कभी ध्यान नहीं किया, फिर पता नहीं यह क्यों हो रहा है। क्यों हो रहा है? मंत्र जप के परिणाम स्वरूप ही हो रहा है। और आप जाने अनजाने ध्यान भी कर रही हैं। मेरे कोई गुरु भी नहीं है। जहाँ तक बात है गुरु नहीं है तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मेरे से जुड़ गई हैं, आप ध्यान कर रही हैं, करती रहिए। मेरा वीडियो सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें देख लीजिए, और ध्यान कैसे करें वीडियो भी देख लीजिए। आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें उस वीडियो को भी देख लीजिए और आगे बढ़ती रहिए। सब कुछ ठीक तरह से चलेगा, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। और यदि समस्या आती है तो मैं आप सबके बीच हूँ, कोई भी समस्या नहीं आने दूंगा। हाँ, आप सबके लिए भी एक सुझाव है कि ऐसा मत समझिए कोई योगी इस प्रकृति के संपूर्ण बंधनों से बाहर हो जाता है, क्योंकि अब तक मैं भी ऐसा नहीं हुआ हूँ, और जो मैं नहीं हुआ हूँ वो आपको दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं सिर्फ आप सबको पूर्ण सत्यता के साथ साधना के मार्ग पर आगे लेकर जाना चाहता हूँ। पूर्ण सत्यता के साथ साधना एक विज्ञान है। यहाँ पर कोई भी चमत्कार घटित नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शुद्ध विज्ञान घटित होता है। इसलिए आप मुझसे भी किसी चमत्कार की उम्मीद मत रखिए। मैं आपको समाधि तक लेकर जाऊंगा, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। जहाँ तक आप आगे बढ़ोगे मुझे आगे ही पाओगे, लेकिन किसी भी चमत्कार की मुझसे कभी कोई उम्मीद मत करना। मैं आपको सिर्फ सच्ची राह दिखाना चाहता हूँ। बस आगे बढ़ते रहिए, मैं आप सबके साथ हूँ। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।